हेलो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने क्या किया है बच्चों, इससे पहले हमने डिफरेंशियल कैलकुलस का बेसिक समझा था, कुछ बेसिक रूल्स किए थे, कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है बच्चों, आज हम क्या करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। फाइन। एंड अगेन स्टूडेंट्स, इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द फिजिक्स। ठीक है, for the bio students it becomes very important. So let us start what is maxima and what is minima. Fine. But before that हमने एक एग्जाम्पल लिया था बच्चों। वो एग्जाम्पल क्या था? चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हम अपनी जो डे टू डे लाइफ में है सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन टेम्परेचर के बारे में देखते हैं। फाइन। जो आज के टाइम है, समर सीजन चल रहा है, ऐसा ही होता है। जनरली हम देखते क्या हैं बच्चों, देखते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या रहा, आज का मिनिमम टेम्परेचर क्या रहा। फाइन। इसी तरीके से हम चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। देखो, हम एक ग्राफ बना देते हैं बच्चों। ग्राफ क्या होगा आपके पास? लेट अस सपोज दिस इज x एंड दिस इज y। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू fx। अब इसका जो ग्राफ बना हुआ है, लेट अस से सम रैंडम ग्राफ, कोई पर्टिकुलर ग्राफ नहीं होगा, कोई भी रैंडम ग्राफ हो सकता है। फाइन। लेट अस से दिस इज सम रैंडम ग्राफ। इसकी कोई शेप नहीं है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, रैंडम ग्राफ है। सो हमें इस ग्राफ को जस्ट देखकर ये बताना है वेयर इज मैक्सिमा, वेयर इज मिनिमा। सो देखते हैं बच्चों होगा क्या। लेट अस सी। यहाँ हम अगर बात करें एट दैट पॉइंट, ये क्या नज़र आता है? मैक्सिमा। ये क्या नज़र आ रहा है बच्चों? मिनिमा। बट अगर ये मैक्सिमा है तो मैक्सिमा तो यहाँ भी है। फाइन। मिनिमा यहाँ भी है। कि सर ये कैसे हो गया? अगर ये मैक्सिमा था तो फिर ये कौन सा मैक्सिमा है? ठीक है बच्चों, सो इन दोनों का हमें अलग अलग से पता होना चाहिए। लेट अस से दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। फाइन। जो ए पॉइंट होता है बच्चों, इसे क्या बोला जाता है? लेट अस से वी कैन राइट हियर ए को बोला जाता है लोकल मैक्सिमा। क्या बोला जाता है बच्चों? लोकल मैक्सिमा। और जो बी है इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा। फाइन। अब हम सी को क्या बोलेंगे बच्चों? अब ये बताओ, हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें कितने मैक्सिमा है? दो में से जो हाईएस्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? ग्लोबल मैक्सिमा। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्लोबल मैक्सिमा। हियर ग्लोबल मिनिमा। नाम से ही पता लग रहा है, ग्लोबल मीन्स इससे हाईएस्ट और इससे मिनिमम नहीं हो सकता फॉर दैट पार्टिकुलर फंक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब बच्चों यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? वो पॉइंट ये है कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा क्या ये एक ही होते हैं? नो। ये लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इट कैन बी मोर देन वन। ये वन से ज़्यादा हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। फाइन। बट अगर हम बात करें ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा, ये हमेशा क्या होता है? अगर हम ग्लोबल की बात करें, चाहे वो मैक्सिमा हो और चाहे वो मिनिमा हो, इनमें से कुछ भी हो तो वो कितना होता है? वो तो सिर्फ एक ही होगा। फाइन। ये हमेशा क्या होता है? हमारे पास एक ही होता है। ग्लोबल मैक्सिमा इज ऑलवेज वन एंड ग्लोबल मिनिमा इज ओनली वन। एक ही मैक्सिमा हो सकता है जो कि ग्लोबल होगा और एक ही ग्लोबल मिनिमा हो सकता है। फाइन। सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो अबाउट द ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा। अब हम बच्चों देखना चाहते हैं कि हमारा फिजिक्स में इसका कैसा रोल होगा, फिजिक्स में हम इस चीज़ को कैसे देखेंगे एंड व्हाट इज़ व्हाट एंड हाउ वी डू इट। फाइन। सो लेट अस स्टार्ट अगेन। अगर हम बात करें पॉइंट ए की, इस पर बनाओ टेंजेंट बच्चों।
लेट अस सपोज दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट ए। अगर हम इसकी बात करें, इस पर टेंजेंट बना सकते हो, टेंजेंट एट पॉइंट सी, टेंजेंट एट पॉइंट बी, एंड हियर इज टेंजेंट एट पॉइंट डी। नाउ टेल मी, यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट कंक्लूसिव पॉइंट है वो लिख लेते हैं हम, कि अगर हमारे पास टेंजेंट बन चुका है, टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों, हमने डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टेंजेंट? टेंजेंट से पता क्या लगता है बच्चों, हमें स्लोप। फाइन, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो हमने देखा था स्लोप ऑफ अ टेंजेंट किसके इक्वल होता है बच्चों? टेंजेंट थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होता था बच्चों? थीटा आपके पास ये एंगल होता था लाइक दैट, एंगल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइन, अब हम बात करते हैं स्लोप एट पॉइंट ए, स्लोप एट पॉइंट सी, स्लोप एट पॉइंट बी एंड स्लोप एट पॉइंट डी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो बच्चों, ये था स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। हमने इसको जो रिप्रेजेंट किया था, इसका बेसिक मीनिंग क्या था? dy बाई डी एक्स। आई होप आप सभी को याद होगा। मीन्स स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या सिग्निफिकेंस रखता है? चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और इसी को हमने क्या नाम दिया था बच्चों? डिफरेंशियल। फाइन, सो हमें यहाँ क्या मिल रहा है बच्चों? dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स। बट इसका वैल्यू कितना मिल रहा है हमें ये देखना है बच्चों। एक जो स्ट्रेट लाइन है, जो ये टेंजेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट इज द स्ट्रेट। अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर इसके ऊपर मैच करवा देते हैं लाइक दैट, हियर एंगल कितना बन गया बच्चों? 0 डिग्री। फाइन, टेंजेंट 0 0, सो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0। पहले तो आप मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है या नहीं? वेरी गुड। इसी तरीके से एक एक स्टेप को देखना है। चलो हमें पता लग गया है कि जो भी मैक्सिमा होगा या जो भी मिनिमा होगा, वहाँ पर हमारा dy बाई डी एक्स ऑलवेज क्या होगा बच्चों? 0 होगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखनी है बच्चों में, देखो क्या यहाँ भी dy बाई डी एक्स 0 होगा? बिल्कुल 0 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, एंगल इसके साथ कितना है? 0 है। यहाँ भी क्या 0 होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी क्या होगा बच्चों? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, चाहे वो लोकल मैक्सिमा हो, लोकल मिनिमा हो, ग्लोबल मैक्सिमा हो, ग्लोबल मिनिमा हो, हर एक के लिए dy बाई डी एक्स क्या है आपके पास? 0 है। अगर हमें सिर्फ इतना पता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, सो क्या हम इसको देख के बता सकते हैं कि हम मिनिमा बताना चाहते हैं या मैक्सिमा? क्योंकि सभी के लिए यही कंडीशन है। सो यहाँ से तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। हम ये नहीं बता सकते कि मिनिमा क्या होगा, मैक्सिमा क्या होगा। इट मीन्स हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। लेट अस सी, इसका एक फर्दर स्टेप करना पड़ेगा, बिकॉज dy बाई डी एक्स इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है, इसके लिए भी 0 है। सो सिर्फ इससे हम नहीं बता सकते कि मैक्सिमा क्या होगा, मिनिमा क्या होगा। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों? लेट अस सी। देखो हम यहाँ से समझ लेते हैं। हम क्या करेंगे बच्चों? जो भी हमारे पास मैक्सिमा है या जो भी हमारे पास मिनिमा है, हियर इज सम मिनिमा, हियर इज सम मैक्सिमा। फाइन, इसके सराउंडिंग में, इसके नेबरिंग में, फाइन, लेट अस सपोज एट दैट पॉइंट, और हम बात करें एट दैट पॉइंट। बच्चों बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है? अगर हम इसके नेबरिंग में 2 पॉइंट ले लेते हैं, इस C को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ C लिख लिया आपने। फाइन, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ बच्चों। क्या बनेगा आपका टेंजेंट? बना लेते हैं, दैट इज योर टेंजेंट। इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ बच्चों। दैट इज योर टेंजेंट। कोई दिक्कत है बच्चों? नो। अगर हम बात करें इस टेंजेंट की, इसका जो स्लोप है, मुझे ये बात बताओ, ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट, फाइन, मान लेते हैं हम इसको एक मार्किंग दे देते हैं। देखो ये है जो इस पॉइंट का टेंजेंट है,
ये रेड वाला इस पॉइंट का है, ये इसका है, इसको फर्स्ट नाम दे देते हैं, ये सेकंड है रेड वाला, और ये है आपके पास थर्ड है। ठीक है बच्चों, वन बाय वन हम देखेंगे। यहाँ से बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बनने वाला है अब। सो बड़े फोकस से देखना है आपको, बड़े ध्यान से देखना है। लेट अस सी होगा क्या। अगर हम बात करें टेंजेंट फर्स्ट की, इस टेंजेंट का जो हमारे पास dy बाई डी एक्स है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताइए मुझे। मान लेते हैं आपके पास ये है, ये फर्स्ट वाला यहाँ है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एंगल बनेगा बच्चों थीटा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। कोई दिक्कत है बच्चों? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ आपका जो स्लोप है क्या होगा बच्चों, हमेशा पॉजिटिव होगा। टेंजेंट थीटा इसके बीच में कहीं भी फाइंड आउट करें, दैट बिकम्स पॉजिटिव वैल्यू। बात करते हैं रेड वन सेकंड स्लोप की। ये आपके पास जो आपका स्लोप है, यहाँ की बात कर लेते हैं। इसके ऊपर आपका स्लोप का वैल्यू कितना है बच्चों, ये तो पता है 0 है। यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या है, 0 है। कोई बात नहीं, बात करते हैं थर्ड की, इसकी। लेट अस से दिस इज द टेंजेंट। इसका जो स्लोप है क्या होगा बच्चों, ये वाला एंगल, फाइन, दिस इज थीटा। सो यहाँ पर स्लोप का वैल्यू क्या बन जाता है बच्चों, नेगेटिव। अगर कोई एंगल 90 से ग्रेटर है, टेंजेंट थीटा का वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, नेगेटिव बन जाएगा। फाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 और थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, उससे कम है, 90 से बड़ा है, तो स्लोप इज नेगेटिव। ध्यान से देखो, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव मीन्स जैसे जैसे हम यहाँ से मान लेते हैं फ्रॉम एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट से यहाँ पर गए, स्लोप डिक्रीज होगा। यहाँ से यहाँ गए स्लोप 0, यहाँ से यहाँ गए स्लोप नेगेटिव, यहाँ से यहाँ गए मोर नेगेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें, अब तक हमने क्या देखा था बच्चों कि चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अब हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन dy बाई डी एक्स, क्योंकि स्लोप का चेंज देखना चाहते हैं, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। अब हम क्या देख रहे हैं बच्चों, एक बार इस चीज़ को बड़े अच्छे से बना लेते हैं। आई थिंक मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। आपने नोटबुक में बना लिया होगा, सो डोंट वरी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बच्चों ये। देखो, पहले हमने क्या देखा था, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम देख चुके हैं। फाइन, यहाँ से हमें कुछ पता नहीं लगा व्हाट इज मैक्सिमा व्हाट इज मिनिमा। अब हमने स्लोप को देखा। ठीक है, एक बार इस पॉइंट को बना लेते हैं जो मैक्सिमा का था। एक पॉइंट यहाँ दिया था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? सिंप्लिसिटी क्या थी कि यहाँ टेंजेंट बना हुआ था। ठीक है बच्चों, एक टेंजेंट इस पॉइंट पर बना हुआ था और एक टेंजेंट यहां बना हुआ था। कोई दिक्कत है? दैट इज फर्स्ट, दैट इज सेकंड, दैट इज थर्ड। जैसे ही अगर हम बात करें, इट इज पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी एंड इट इज पॉइंट सी। अगर हम पॉइंट ए से जाते हैं पॉइंट बी पर, बी से जाते हैं पॉइंट सी पर, व्हाट विल हैपन हियर, स्लोप क्या है, पॉजिटिव। अगर हम बात करें यहाँ पर स्लोप क्या है, पॉजिटिव, 0, यहाँ क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव। कोई दिक्कत है? आपके सामने बना हुआ है। फाइन, सो लेट अस सी। अब हम बात करते हैं चेंज इन स्लोप, कि स्लोप में चेंज क्या होगा। ये हमने देख लिया है, ए पॉइंट पर पॉजिटिव स्लोप है, बी पर 0 है, सी पर नेगेटिव है। बात करते हैं चेंज इन स्लोप। देखो बच्चों, स्लोप क्या था, dy बाई डी एक्स। अब इसके अंदर हम चेंज देख रहे हैं, इट मीन्स d बाई डी एक्स। अगेन एक बार और चेंज देख रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। और इसी को हम लिख सकते हैं d स्क्वायर y बाई डी एक्स 2।
फाइन, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ स्लोप है, यहाँ हम चेंज इन स्लोप देख रहे हैं। फाइन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वैल्यू कैसा है? नेगेटिव, माइनस इनिशियल वैल्यू कैसा है? पॉजिटिव। यहां से देखो बच्चों, मुझे क्या बताओ, रिजल्ट पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? रिजल्ट इज नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव और नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। लाइक -2 माइनस +2 +3 बोल सकते हो आप, ठीक है। -2 माइनस +3 रिजल्ट क्या होगा आपके पास? टेल मी। प्लस इंटू माइनस -5 लेस देन 0, नेगेटिव आया बच्चों। फाइन, कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। सो रिजल्ट का आपके पास क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स लेस देन 0। सो अब हमें पता लग चुका है बच्चों कि बात अगर हम मैक्सिमा की करते हैं, ठीक है, बात अगर हम मैक्सिमा की करते हैं तो चेंज इन स्लोप, और हम बोल सकते हैं d² y/dx² क्या होना चाहिए? लेस देन 0। दैट इज द एक्चुअल पिक्चर। फाइन, आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। अब हम इस चीज का फाइनल कंक्लूजन लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। लेट अस राइट इन योर नोटबुक। बच्चों रट्टे नहीं मारने हैं, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बहुत आसान है, कोई टफ चीजें नहीं है। फाइन, मैं इसको भी रफ कर देता हूं क्योंकि हमने ये कर लिया है इसका यूज। अब हम फाइनल कंक्लूजन लिखते हैं बच्चों। देखो, लेट अस राइट फॉर मैक्सिमा, कि मैक्सिमा बताना है तो क्या होगा और मिनिमा बताना है तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखो फॉर मैक्सिमा व्हाट विल हैपन? dy/dx इज इक्वल टू 0 यहां भी होगा और dy/dx इज इक्वल टू 0 यहां भी होगा। यहां तक तो दोनों में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि इससे तो हम बता ही नहीं पाए थे व्हाट इज मैक्सिमा व्हाट इज मिनिमा। एक फर्दर स्टेप था, इसके लिए क्या स्टेटमेंट ट्रू आई है? dy/dx² इज लेस देन 0। सो इसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। फाइन। सो बेसिकली आप बोल सकते हो जो हमारे पास ये दो कंडीशन हैं और जो ये दो कंडीशन है, दैट इज द फॉर मिनिमा एंड दैट इज फॉर द मैक्सिमा। फाइन, जैसे हमने इसको डिराइव किया, इसको भी डिराइव किया जा सकता है। यू कैन सी, ये आपके पास क्या था? ग्लोबल मिनिमा। सेम 3 पॉइंट चूज कर लेते हैं, एक जो आपका ग्लोबल होता है, सेकंड इसका नेबरिंग पॉइंट, थर्ड इसका नेबरिंग पॉइंट। मेक द टेंजेंट। फाइन, मेक द टेंजेंट एंड अगेन मेक द टेंजेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगेन फर्स्ट के लिए आपका स्लोप नेगेटिव है, सेकंड के लिए 0 है, थर्ड के लिए पॉजिटिव है। फाइन, अब ध्यान से देखो, हमें निकालना होता है चेंज इन स्लोप। फाइन, मीन्स d² y/dx²। अब तो आपको पता लग चुका है ये कैसे लिखा मैंने। देखो चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? पॉजिटिव, माइनस इनिशियल क्या है? नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस, तो फाइनली व्हाट वी गेट? पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। आपके पास रिजल्ट डिराइव हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, देन हम देखेंगे इसका यूज कैसे हुआ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन लिखो जल्दी से। नाउ द गिवन फंक्शन इज, लेट अस राइट अ क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 4x माइनस 2x²। ये आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन है। फाइन, ये बच्चों हो क्या सकता है? ये वेलोसिटी टाइम फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको समझ में आएगा कि फिजिक्स में यूज कैसे होगा। मैंने दिया आपको 40 माइनस 2t², मीन्स वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और मैंने पूछा एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वेलोसिटी। आप रिलेट करो दोनों क्वेश्चंस को। इसको करने के लिए फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट नोइंग ऑफ मैथमेटिक्स इज इनफ। देखते हैं कैसे। देखो,
क्या करना है बच्चों, मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करो। बेसिक रूल्स, फोर कॉन्स्टेंट है एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो फाइनली व्हाट वी गेट 4 माइनस 4x। ये क्या बन गया आपके पास, dy बाई डी एक्स। स्टेप फर्स्ट क्या होता है बच्चों, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकालो, 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0 implies that x इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों ये 1 आ चुका है, बट अभी हम नहीं बोल सकते कि ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। अब क्या निकालना है, सेकंड डेरिवेटिव, जो ये फाइंड आउट कर चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, फाइन, व्हाट वी गेट, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 मैंने बताया था आपको, माइनस x का डेरिवेटिव दिस वन, 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 इज लेस देन 0। देखो बच्चों हुआ क्या, हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। किसकी कंडीशन थी बच्चों, लेस देन 0, मैक्सिमा। सो बोल सकते हो x इज इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक, आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। व्हाट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इज इक्वल टू 1 को यहाँ से उठाओ, यहाँ रख दो, सो y मैक्सिमम होगा कितना बच्चों, 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2। सो दैट विल बी योर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हमें सभी क्वेश्चंस को डील करना है। फाइन, अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए 2 न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, बड़े अच्छे से देखना है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। यू कैन सॉल्व वेरी इजीली। फाइन, लेट अस राइट इट। क्वेश्चन लिखो बच्चों। देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड थ्रू आउट इन द एम्स, नीट और IIT एग्जाम इसका यूज होगा ही होगा। फाइन, सो राइट डाउन अ क्वेश्चन, y is equal to x square, or you can write x cube minus 3x square minus 9x. One function is this. Second one is y is equal to sin theta plus cos theta, where theta is less than 2 pi greater than equal to 0. ठीक है बच्चों, इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व करना है। क्या निकालना है इसमें, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। पहले हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देन वैल्यू भी बतानी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फाइन, इस कंडीशन को ध्यान में रखना है बच्चों, बड़े ध्यान से रखना है। ऐसा क्यों होता है, देखो हमारे पास एक ये क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और इस क्वाड्रेंट में एक शॉर्टकट होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए all are positive, here sine and cosecant are positive, here tangent and cotangent are positive, here cos and secants are positive. So इसका यूज करना है, गिवन कंडीशन का है। यहाँ थीटा वेरिएबल है तो dy बाई डी थीटा निकाल लेना, या x वेरिएबल है तो dy बाई डी एक्स निकाल लेना। ठीक है बच्चों, सो बच्चों आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। फाइन, इनका यूज़ होगा बच्चों, इसलिए मैं टाइम टू टाइम मैथमेटिक्स करवाता रहता हूँ। फाइन, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।